आप देख रहे हैं किस तरह से विद्युत कर्मी आक्रोशित हैं, अपनी मांगों को लेकर किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। विद्युत के लेकर पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है। अधिकांश स्थानों पर विद्युत गोल हो गई है। वहीं विद्युत कर्मी अपनी मांगों को लेकर मंडलीय विद्युत कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं और सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। इस संबंध में विद्युत विभाग के नेता ने बताया, मैं नीरज तिवारी, मध्यांचल अध्यक्ष प्राविधिक कर्मचारी संघ और यहाँ सह संयोजक हूँ संयुक्त संघर्ष समिति में। ये हमारा 3 दिसंबर का से पहले कार्य बहिष्कार चल रहा था, करीब 34 ट्रेड यूनियन का एक साथ। उसके बाद माननीय ऊर्जा मंत्री, प्रमुख सचिव ऊर्जा से लिखित समझौता हुआ 14 सूत्री मांगों को लेकर कि उनको 15 दिन के अंदर लागू कर दिया जाएगा। लेकिन 15 दिन क्या, आज 114 दिन बीत गए, उस समझौते पर कोई भी एक भी बिंदु पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके लिए हम लोग ने पहले नोटिस दे दी है। उसके बाद हम पहले दो दिन हमारा कार्य बहिष्कार था और अब हम 16 तारीख कल रात 10 बजे से हम सांकेतिक हड़ताल पर हैं। और कार्य बहिष्कार था कि हमारी परिचालन की ड्यूटी को छोड़कर बाकी साथी कार्य करेंगे, और हड़ताल का मतलब है कि हम सारे साथी एक साथ होकर हड़ताल करेंगे और उसमें कोई मतलब बिजली कर्मचारी का जो भी होगा संगठन का, वो सब इस दरी पर मौजूद होगा। हम अपना कार्य छोड़ रहे हैं। नहीं, उससे कोई डर नहीं है। एस्मा लगाने को उनको एस्मा लगा दें, रासुका लगा दें, चाहे जो लगा दें, उससे कोई डर नहीं है। हम अपनी जायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। और फिर हम अपने समझौते को लागू कराने के लिए यहाँ पर हैं, ना कि कोई मांग है। वो तो उन्होंने मान लिया है, बस अमल नहीं कर रहे हैं। 80% बिजली व्यवस्था ठप पड़ी हुई है और ये प्रबंधन की कुरीतियों और यहाँ के तानाशाह अधिकारियों की वजह से हो रहा है। हम सभी अपना काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें विवश कर दिया। ये हड़ताल हमारे ऊपर थोपी गई है, जिसके अनुक्रम में आज हमारे सारे जितने भी घटक दल हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं। विभाग संघर्ष समिति के सह संयोजक नीरज तिवारी ने बताया कि जिले के 88% विद्युत केंद्र के कर्मी हड़ताल पे हैं और अब पूरी तरह से यहाँ दरी पे आकर बैठ गए हैं और सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। वो अपनी मांग को मंगवाने के लिए बातें कर रहे हैं। नीरज से जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि सरकार द्वारा एस्मा और रासुका लगाने की बात कर रही है, तो उसने बताया कि हम सरकार के विरोध में नहीं बल्कि अपनी मांगों के हक के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अपनी मांग के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें हम कोई सरकार का ना विरोध कर रहे हैं और ना कोई उपकेंद्र को बंद कर रहे हैं, बल्कि हम सभी हड़ताल पे हैं। इस संबंध में और भी संघर्ष समिति के नेता नीरज तिवारी ने दावा किया कि हम किसी उपकेंद्र को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी मांगे सरकार ने मानी नहीं, तो हम पहले अल्टीमेटम दिए, उसके बाद में संकेत रूप से 72 घंटे के हड़ताल पे हैं और हम पूरी तरह से, चाहे वो संविदा कर्मी हो चाहे अस्थाई कर्मी हो, यहाँ धरने पे बैठकर अपनी मांग मनवाने के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। विद्युत कर्मियों के हड़ताल और विद्युत व्यवस्था को लेकर किस तरह से जनपद वासियों को, मंडल वासियों को विद्युत की व्यवस्था दी जाएगी और किस तरह से लोगों को विद्युत मिले, क्या व्यवस्था की गई है, इस संबंध में जब यहाँ के मंडल के चीफ इंजीनियर दीपक अग्रवाल से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। ITI और पॉलिटेक्निक के बच्चों को भी लगाया गया है और उसमें हमारे जो टेक्निकल लोग हैं उसमें सहयोग उनका करेंगे, जिससे विद्युत व्यवस्था से किसी को दिक्कत नहीं होगी। जहाँ की जो सूचनाएं आती हैं वहाँ तत्काल दिखवाया जाता है। सारे विद्युत उपकेंद्रों पे पुलिस व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि जो आक्रोशित जनता हो वो कोई वहाँ हंगामा ना कर दे, या विद्युत कर्मी हों जो वहाँ कुछ हंगामा ना करने पाए, कोई गड़बड़ी ना पैदा करने पाए। और जानकारी दे रहे हैं यहाँ के मुख्य अभियंता दीपक अग्रवाल। इसमें जोन में 4 जिले हैं, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। तो इसमें हमारे अभी 3 जिलों में व्यवस्था ठीक है। गोंडा में कुछ जगह ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसमें 2 बिजली घर हमारे बंद है, जिसमें 33,000 की तकनीकी बिल आई है फॉल्ट, तो उसको दूर करने का प्रयास अदर अल्टरनेट सोर्स से किया जा रहा है।
उनको जो है इसके लिए जो स्ट्राइक के टाइम में, चूंकि हमारे ये 18 यूनियंस हैं इसमें शामिल, जिसमें नीचे कर्मचारी से लेकर के और अधिशासी अभियंता तक के लोग इसमें शामिल हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था में बनाने के लिए जो हमारे पास आउटसोर्सिंग के कर्मी थे वो सब इसमें चले गए हैं स्ट्राइक में। तो उनके एवज में आउटसोर्सिंग कंपनी से एक आदमी लिए जा रहे हैं, कुछ गैंग लेके उनसे, जो जहाँ पे हमारी फॉल्ट होगी उन्हें वहाँ भेज के उससे दुरुस्त कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। दूसरे इसमें जो बिजली घर के सब स्टेशन ऑपरेटर्स है, उनके स्थान पे जिलाधिकारी महोदया से बात करके उन्होंने ITI और जो है हमारे पॉलिटेक्निक के कुछ बच्चों को दिया है, जिनसे उनको सुरक्षा की दृष्टि से वो वहाँ बैठेंगे और ऑपरेशन उनको हमारे जो ये गैंग है उनके माध्यम से ही कराए जाएंगे। तीसरा इसमें SSO के लिए भी हमने कम से कम हमारे 40 बिजली घर हैं, तो 40 SSO इसको जो है प्राइम वन कंपनी है यहाँ गोंडा में, यहीं थोड़ी दिक्कत है और जगह हमारे अभी कर्मी काम कर रहे हैं, तो इनको यहाँ से बताया गया है कि ये इतने आदमी हमें दे दें। तो अभी इन्हों को कुछ टेक्निकल, चूँकि इसमें एक्सीडेंट के लिए ये सुरक्षा मांगते हैं, तो उसको इन्हें लिख के दिया गया है सवेरे कि आप ये ले लें और उनका बीमा करा के तुरंत उन्हें भेज दें। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था है जिसमें फिर हमारे जो भी हड़ताल में नहीं गए हैं, जो SDO, एक्शन या अन्य पद के लोग, उनके माध्यम से भी इसमें जो मीटर के भी कुछ लोग हैं, उनके माध्यम से इसको व्यवस्था को दुरुस्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहाँ जहाँ हमारे जो है फॉल्ट होते हैं, जिसकी भी हमें सूचना मिलती है, हमारा कंट्रोल रूम भी है, उसके माध्यम से भी मिलती है, जनता के माध्यम से मिलती है, उसको रिकॉर्ड करके और जल्द से जल्द ये कराया जाता है कि वो दूर करे जाएं। मेरी जनता से ये अपील है कि वो थोड़ा सा इसमें, ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उस स्थिति में थोड़ा धैर्य भी रखें। हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि वो जो है